पंचमी हिंदू परंपरा में पवित्र और बढ़िया महत्वपूर्ण त्योहार है जो लोग मनाते हैं। आज के दिन लोग नाग देवता को दूध पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, पर गलती से कहीं असली वाला निकल आवे तो लाठी निकाल के मार के फेंक देंगे। तो ऐसे तो नाग पंचमी मनाने वालों की दशा है। शिव जी के गले में नाग है तो यह मान करके या वासुकी की पूजा, शेषनाग की पूजा लोग करते हैं। शेषनाग पर विष्णु जी सवार हैं, वासुकी शिव जी के गले में है, ऐसा माना जाता है। तो लोग उनकी पूजा करते हैं कि चलो भाई नाग देवता की पूजा हो जाए, दूध पिलाएंगे। पर आज की स्थिति यह है कि पूजा सब बाहर की चीजें हैं, कुछ नहीं होता। पहली बात तो सांप दूध पीता ही नहीं, क्योंकि वो पचा नहीं पाता। अगर वो उसको जबरदस्ती पिला भी दिए तो मर जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि दूध को पचाने वाला जो उसमें कुछ तत्व होना चाहिए, एंजाइमिन या कुछ कहते हैं, मुझे बढ़िया से पता नहीं, वो उसके पेट में नहीं होता, शरीर में। तो वो अगर दूध पी लेगा तो वो पचा नहीं पाएगा, मर सकता है। तो इसलिए ये भ्रांति अगर किसी को है कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, तो नहीं, ये गलत है। वो नहीं पीता, पिलाना भी नहीं चाहिए। पिलाना है तो आदमी को पिलाओ। हालांकि आज आदमी सांप से ज्यादा सांप आदमी को समझता है। एक घटना जो मैं सुनाया करता हूँ, एक पति पत्नी में बड़ा विवाद चलता था। दोनों में हमेशा वाद विवाद चलते रहते थे, और पत्नी तो एकदम कर्कशा थी। छोटी छोटी बात में झल्लाना, गाली देना, लड़ना। पति कहीं से कमा के आवे तो पानी ना देना, भोजन ना देना। पति कहे गिलास पानी दे दो तो कहे अपने से ले लो। अचानक एक दिन रात में 1 बजे, 12 बजे रात में 1 बजे पत्नी एक गिलास दूध लेकर पति के पास पहुंची और टांग खींचकर कहती है दूध पी लो। पति को लगा पहले तो सपना देख रहे हैं कि जो दिन में पानी नहीं पूछती है वो रात में दूध पिलाए, ये संभव थोड़े है। उसको लगा सपना में आ गया है, तो फिर आंख बंद कर लिया। पत्नी ने फिर टांग खींचा कि सुन नहीं रहे, अरे दूध पी लो। उसे लगा सच में तो नहीं आ गई, एकदम रात का समय है। वो कहे सच में दूध लेकर आए हो? अरे हाँ लेकर आए हैं, पियो जल्दी। बेचारा सोचा कि कहीं आज किसी संत का प्रवचन सुन तो नहीं ली है कि प्रेम जागृत हो गया और रात में दूध पिला रही। तो पति ने कहा कि किस खुशी में? कोई सत्संग में गई थी क्या? प्रवचन सुनकर आ रही हो? अरे वो सब कुछ नहीं, तो प्यार जागृत हो गया। का प्यार व्यार कुछ नहीं है। कल नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए। बाद में ख्याल आया तुमसे भयंकर नाग तो धरती पर कोई नहीं है, इसलिए तुमको पिला रहे। तो पति भूल में था कि हम प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं। वस्तुतः एक दूसरे के लिए ही लोग नाग बन रहे हैं, नागिन बन रहे हैं। तो इसी तरह से नाग पंचमी की जो भावना है कि दूध पिलाना है, अरे सांपों का सम्मान करो, रक्षा करो, मत मारो। यही नाग पंचमी मनाना है। एक दिन दूध पिला दोगे तो क्या होगा? अब चूहे की पूजा हो रही है, सांडों की पूजा होती है, बैल की। और अभी देखो किसी के घर में गाय ने अगर बछड़ा जन्म दे दिया तो फिर भीतर खटक पैदा हो जाती है, क्योंकि खेती तो ट्रैक्टर से हो जाता है, बैल को झूठे चारा देना पड़े। तो लोग फेंक आते हैं, भगवान शिव को समर्पित कराते हैं। लेकिन अगर पत्थर का बैल है तो उसके सींग में जाके घी चिपोड़ते हैं, जैसे कि वो पत्थर का बैल घी पी जाएगा। अरे ओरिजिनल को पानी पिला दो, सूखा चारा ही खिला दो तो शायद पूजा हो जाएगी। तो ये सारे चीजें पाखंड रूप में जीवन में चलता है, जिससे मुक्त होने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर यही तो यथार्थ भक्ति की बात करते हैं कि तुम एक तरह से छाया को पकड़ने को तैयार हो, ओरिजिनल को पकड़ना नहीं चाहते। साहब कहते हैं तुम्हारी सारी चीजें छाया को पकड़ कर करने की है, और छाया पकड़ में नहीं आती। माया छाया एक सी, जैसे माया पकड़ में नहीं आती ऐसे छाया पकड़ में नहीं आती। अगर खिलाना पिलाना है तो जो जिंदा है उसे खिलाओ। तुम पत्थर को ठूसे जा रहे हो, खाएगा नहीं। अब भूखा कोई सामने खड़ा है तो उसको घुर्रा कर देखते हो कि निकलो यहाँ से, हम भगवान को खिलाने जा रहे हैं।
तो साहब कहते हैं तुम्हारी नासमझी इस कदर हो गई कि जिंदा भूखा है और मुर्दे को तुम खिलाने को तैयार हो, पत्थर को खिलाने को तैयार। पत्थर को खिलाने का अर्थ ही है कि तुम पत्थर के हो गए हो। अगर तुम चैतन्य रहोगे तो जो चैतन्य है, जो जीवित है, उसमें तुम परमात्मा को देखोगे। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, वे कहते हैं लेकिन तुम गलत जगह खोज रहे हो। है तहां ले पहचानी, जहां है तहां ले पहचानी, जहां नहीं है वहां खोजने से मिलेगा नहीं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, जहां वस्तु है वहां खोजो। सब घट में रोसाइयां सुनी सेज न कोई, सब घट में खोजो। तुलसीदास भी कहते हैं कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज। तुलसी यह कुमति सुन उर आवत तिलाज, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया भी, कि घट में है और तुम कंकड़ में खोजते हो। तो सदगुरु कबीर का विरोध यह नहीं है कि भगवान ही नहीं है, वे कहते हैं है, पर जहां है वहां तुम खोजते नहीं हो। जो खा सकता है उसे तुम देते नहीं हो, जो सुन सकता है उसे तुम सुनाते नहीं हो, जो महसूस कर सकता है उसे तुम महसूस नहीं कराते हो, जो ना खा सकता है वहां तुम पूरा ट्रक भर के खड़े हो, जो खा सकता है वहां तुम एक तिनका भी लेकर खड़े नहीं। तो घर में बछड़े हो जाए तो फेंक आते, जो बछड़ा पत्थर का है वहां घी लेकर खड़े, जो सांप की सुरक्षा चाहिए उसे मारकर फेंक रहे हो, और जो पत्थर का है उसकी पूजा किए जा रहे हैं। तो ये नासमझियों की बात है। वास्तविक पूजा है कि आपके द्वारा किसी दीन दुखी लाचार की सेवा हो जाए, उसी में परमात्मा को देख लें, उसी में भगवान को देख लें। यही पूजा है, यही सत्संग है। गव्यांश साहू जी साहेब, बंदगी साहेब, मैं गगन साहेब, कबीर मठ, ग्राम कबीर मठ, नादिया से। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। साहेब बंदगी। विष्णुदेव कुमार जी कहते हैं ईश्वरीय शक्ति होता है क्या साहेब, अगर होता है तो दिखता क्यों नहीं? ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं होता, प्रकृति की शक्ति है जो आप इस जगत में देख रहे हैं, जो स्वाभाविक सब कुछ है। दिन रात, धूप, गर्मी, वर्षा या असंतुलन के बाद सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि या तमाम प्रकार के महामारी, तो ये प्रकृति की शक्ति है जिसमें सब कुछ संचालित है, स्वाभाविक, अनादिकाल से, अनादि प्रवाह से। ईश्वर की कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर यह प्रकृति है, ईश्वर यह नियम है, विश्व का शाश्वत नियम। अलग से जिस ईश्वर की कल्पना होती वो कुछ नहीं है, क्योंकि होते तो उसकी उपस्थिति आज इस धरती पर होती और ये विवाद खत्म होते। ये तीर्थों का विवाद, ये मत पंथ का विवाद, ये संप्रदाय का विवाद, ये मंदिर मस्जिद का विवाद, ये गिरजाघर का विवाद, कुछ नहीं होता। सब सही होता, ये देश, ये दुनिया सही होती, लोग सही होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। राजेंद्र भगत जी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी के गुरु रामानंद जी थे या उनका गुरु विवेक था? कृपा दुविधा दूर करने की कृपा करें। देखिए, आरंभ काल में सदगुरु कबीर के गुरु रामानंद जी बने थे। जैसे होता है ना कि किसी बच्चे का दाखिला, अब हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ने गए तो शिक्षक हमारे गुरु रूप में ही थे, पहले शिक्षक को गुरु ही कहते थे। तो आरंभ काल में सब के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई ना कोई गुरु होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के लिए भी कहा जाता है और सदगुरु कबीर के लिए कि आरंभ में तो कई गुरु हुए। सदगुरु कबीर के भी इसी तरह से जो दीक्षा आदि है या कुछ आरंभिक शिक्षा के लिए रामानंद जी गुरु थे। लेकिन जब सदगुरु परम तत्व को उपलब्ध हुए वहां उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने स्वतः ही उस अवस्था को प्राप्त किया। इसी तरह भगवान बुद्ध के मार्ग में बहुत से गुरुओं ने सहयोग दिया, लेकिन जब परम बुद्धत्व को उन्होंने पाया
कैवल्य को पाया तो वहां कोई उनके गुरु नहीं थे। उस वक्त उनका खुद का विवेक, खुद की चेतना जगी और वो उस पद पर गए। तो सदगुरु कबीर भी जिस परम सत्य को उपलब्ध हुए, उस वक्त उनका मार्गदर्शन कोई नहीं किया, स्व विवेक से उन्होंने इसे जगाया। और ये कोई कोई विरला कर पाता है। भुवनेश्वर महतो जी, झारखंड में रांची में आपका प्रवचन कब होगा गुरुजी? झारखंड में रांची में तो अभी कोई प्रवचन नहीं है और आगे भविष्य का कुछ पता नहीं। अगर कभी कोई आवेदन आया या किसी का भाव आया कि यहाँ होना चाहिए तो विचार किया जाएगा। दुर्गेश जी का सवाल है कि क्या कथावाचक को संत बोल सकते हैं और क्या उनसे गुरु दीक्षा लिया जा सकता है? अगर कथावाचक निष्कामी हैं, निष्कपट हैं, निस्वार्थ हैं, तो भले ही कथा कहते हैं, हम उन्हें संत कह सकते हैं। अर्थात जिनमें संतत्व है, जिन्हें धन का लोभ नहीं, जो माया से दूर हैं, जो रहत समता दृष्टि के साथ हैं, जिनमें समस्त सद्गुणों का निवास है और जो संत के लक्षण होते हैं, दया, क्षमा, शील, साधना, वैराग्य, अगर वह है तो वो संत के योग्य हैं, भले ही गृहस्थ हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकता। ज्ञान अगर सिर्फ व्यापार का रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वह संत नहीं कहला सकते। जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतारा है और फिर लोगों तक पहुंचाया है, जो वैराग्य में, विरक्ति में जीते हैं, ग्रस्त जीवन में होते हुए जिनका मन विरक्त है, निर्मल है, और जो समदृष्टि रखते हैं, वही संत कहलाने योग्य हैं और उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। रावत जी का सवाल है, खड़ाऊं अब सामान्य रूप से अगर पट्टे वाले खड़ाऊं आते हैं पहन सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन खड़ाऊं आदि संत गुरुजन धारण करते हैं, अपनी एक मर्यादा है इसकी। वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई पहन सकते हैं अगर पहनने को इच्छुक हैं, लेकिन जैसे वेश एक होता है, एक मर्यादा होती है कि आध्यात्मिक चिन्ह है, तो हम इसका मर्यादा भी करें, पहने तो फिर हम इसका मान भी रखें कि अपने जीवन में अपने कदमों को हम कहाँ ले जाएं, किस मार्ग पर चलें। खड़ाऊं हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए यह दर्शाता है, प्रतीक है कि अगर आप अपने चरण में खड़ाऊं धारण किया है तो आपका कदम फिर गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। समय हो गए हैं, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, तो आज बातों को विराम देंगे और जो प्रश्न बचे हैं, जैसे कि कृपा शंकर जी का प्रश्न ऐसा है, पंचकोश क्या है, तो विस्तार से इस पर हम कल चर्चा करेंगे। महेंद्र भारद्वाज जी का एक दोहा आया है, शब्द शब्द बहुअंतरा, शब्द का करो विचार, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द दे मार। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वाल्मीकि कुमार जी का सवाल है, ध्यान कैसे करें, ध्यान में क्या करना चाहिए, तो लंबा विषय है, तब तक मैं आपको सलाह दूंगा। ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, मन कैसे वश में करें, मन कैसे शांत होगा, इन विषयों पर हमारा प्रवचन है।
तो ध्यान कैसे करें, स्वामी रंजीत साहब, यह आप सर्च करेंगे तो इसी चैनल पर अध्यात्म रहस्य टीवी पर ये सारे प्रवचन आ जाएंगे जो शिविर में दिए गए हैं। तो विधिवत उसमें आप समझेंगे, आपको ध्यान पर अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, लेकिन स्थिरता से सुनना पड़ेगा। सभी प्रवचन आप सुने, आपको बढ़िया से मार्ग मिल जाएगा। तो इस पर भी ज्यादा होगा तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप प्रवचन सुन लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। संजय साहू जी का सवाल है, आत्मज्ञान का सही अर्थ और आत्मज्ञान किसे कहते हैं? इसको भी हम कल शामिल करेंगे, कल इस पर विचार करेंगे। बाकी सभी ने बंदगी भेजा है, आप सभी को भी साहेब बंदगी। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। शिक्षा, माता पिता गुरु से बढ़कर कोई भगवान है तो मुझे बता दीजिए। सावन चल रही, मैं कभी मंदिर नहीं गया, तो सभी आदमी नास्तिक कहते हैं। जरूर, वैसे तो मूल बात आ ही गया, माता पिता गुरु ही सर्वोपरि भगवान है, लेकिन किस रूप में इसे जीना है और हम कैसे, लोग नास्तिक कहें, लेकिन अगर हम कुछ चीजों को जीवन में उतार लें तो सबसे बड़े आस्तिक हम बन सकते हैं। इन सब पर हम कल बढ़िया से पुनः चर्चा करेंगे। बाकी सभी ने बंदगी भेजा है, सभी को मेरी ओर से भी बंदगी। ओम प्रकाश जी का सवाल है, बिहार में प्रवचन कब है गुरु जी? बिहार में प्रवचन अभी नहीं है, अभी हम बिहार में ही आश्रम पर हैं, तो आश्रम पर से मैं अभी आपके बीच हूँ, और सत्संग कार्यक्रम बिहार में अभी नहीं है, सीधे मार्च में है। बिहार के कार्यक्रम लगभग हम कम दे पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव का फादर का क्या नाम है? अब तो उनका वंशावली निकालेंगे, बाद में देखेंगे। वोटर आईडी कार्ड कुछ दिख गया तो बताएंगे आप। गुरु एक बार ही बनाना चाहिए, लोग बोलते हैं, क्या गुरु बदल सकते हैं? दया चौहान, बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे गुरु बदला जा सकता है और किन परिस्थितियों में बदला जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कृपा शंकर जी के सवाल के बाद से साहेब पंचकोश क्या है, इसके बाद से जो सवाल है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप अपना कीमती समय निकालते हैं, हालांकि समय इसी के लिए होता है, बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमारे लिए समझो किसी काम का नहीं है, पर अगर हम अपने समय को अध्यात्म से जोड़ने में लगाते हैं तो यही समय आपको महत्वपूर्ण बनाता है, यही समय आपको कीमती बनाता है, मूल्यवान बनाता है। तो बड़े ही भाव से आप सबने सुना। आप अन्य प्रश्नों के लिए भी प्रतिदिन आप 8 बजे जुड़ें, और जो प्रश्न आप करते हैं अपने हृदय, अपने विवेक से जरूर उस पर पुनः चिंतन मंथन करें, उसके उत्तर सुन करके और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रतिदिन विश्राम में जाएं तो ध्यान का अभ्यास करके जाएं, और सुबह उठें तो पुनः ध्यान अभ्यास करें। भोजन समय पर लें, सात्विक भोजन लें, और जितना हो सके कम बोलें। कम बोलेंगे वजन बढ़ेगा, वाक्य शक्ति बढ़ेगी, सत्य की संभावना बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, और सत्य बोलें। तो इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को शुभकामना देते विराम।